हेलो बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर ट्वाइस ऑफ कोण OPQ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हल करते हैं प्रश्न को। तो इस प्रश्न के लिए हम सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी वो क्या होगी बच्चों, यहाँ पे वो हो जाएगी कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है। अब देखो यहाँ पर इसके प्रश्न के हल की बात करें तो ये हमने त्रिभुज ले लिया और इस त्रिभुज पर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। इस तरह से हमने दो स्पर्श रेखाएं इस त्रिभुज पर खींच दी। ठीक है, जो कि यहाँ पे किससे खींचे हमने? बिंदु टी से। तो ये बिंदु तो क्यू हो गया, एक बिंदु क्यू हो गया और एक बिंदु क्या हो गया? पी हो गया। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर हमने ले लेते हैं वृत्त का केंद्र। ये वृत्त का केंद्र हमने ले लिया O, है ना। इसको इससे मिला दिया और इसको हमने इससे मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास तो हमने जो है इससे मिला दिया, तो ये बिंदु O हो गया और इसको यहाँ पे हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। इसको यहाँ पे हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि जो कोण PTQ बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि कोण, कौन सा कोण है ले लेते हैं हम इसमें? कोण OPQ, ये हमने मान लिया x डिग्री है। कितना है? x डिग्री। OPQ कौन सा कोण हो गया हमारे पास? देखो ये, इसको हम जो है यहाँ पे ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे ये हम M पॉइंट ले लेते हैं, तो ये बनेगा OPQ। तो ये वाला कोण आएगा। ठीक है, ये हमने x डिग्री ले लिया, है ना। अब यहाँ x डिग्री है तो ये कितना बनेगा? 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर देखो ये हमने जो लिया है यहाँ पे कोण OMP, ये होगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि ये जीव केंद्र से हमने जीवा पर लंब डाला है तो ये 90 डिग्री हो गया, है ना। ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, ये 90 डिग्री कोण हो गया और ये x डिग्री आ गया। तो यहाँ से अगर हम ये निकालें, कौन सा कोण निकालें? यहाँ पे MOP कोण अगर हम निकालें तो MOP जो कोण है बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो यहाँ से 90, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस x डिग्री, है ना। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण मुझे निकालना है तो 180 में से ये घटा देते हैं, तो ये कितना आ गया? 180 माइनस 90, है ना। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 100, ये कितना आ रहा है हमारे पास? 90 माइनस x डिग्री। ठीक है, तो ये कोण आ गया 90 माइनस x डिग्री। ठीक है, ये भी 90 माइनस x डिग्री है और ये कोण भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि जिस तरह से है ना। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसी प्रकार। ठीक है, ये जो कोण है यहाँ से कौन सा कोण हो जाएगा? MOQ। ये भी हमारे पास क्या आएगा? 90 माइनस x डिग्री। क्योंकि ये वाला जो देखो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो लंब डालते हैं वो मध्य कोण को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये मध्य कोण को क्या कर रहा है? समद्विभाजित। तो ये आधा कोण 90 माइनस x डिग्री, तो ये भी इतना ही आएगा, तो ये आ जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या मिल गया? कोण QOP हम निकाल सकते हैं। कोण QOP क्या होगा? इसका और इसका क्या होगा? योगफल होगा। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस x डिग्री प्लस 90 डिग्री
माइनस एक्स डिग्री। तो ये आ जाएगा कितना बच्चों, 180 डिग्री माइनस 2x डिग्री। ठीक है, अब देखो ये आ गया। अब हम बात करें यहाँ पे इसमें, इसको हम जो है आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है ना, ये पॉइंट हमने एम ले रखा है, तो ये हमने मिला लिया। तो यहाँ से अब जो त्रिभुज हम ले रहे हैं है ना, इसको अगर हम देखें यहाँ से, तो जो अब त्रिभुज हम ले रहे हैं उसकी अगर हम बात करें, या फिर हम इसमें ये भी ले सकते हैं यहाँ पे, ये तो हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब देखिए आगे बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पर किसमें, हम बात कर लेते हैं अब क्वाड्रिलेटरल टी ओ, यहाँ पे टी पी ओ क्यू में है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो ये यहाँ पर हमें पता है कि जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है ना, त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो है क्या आ जाएगा कि अगर हम इसमें बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो कोण होगा, ये कोण और ये वाला कोण, ठीक है ना, दोनों हमारे पास कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। ठीक है, ये कोण भी 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये दोनों 90 कितना हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का है ना, तो 90 कितना हो गया, 180 हो गया। तो यहाँ से इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि कोण टी ओ क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कोण क्यू टी पी है ना, कोण क्यू टी पी ये किसके बराबर आएगा, ये भी 180 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों कोण का योग 180 आ गया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये 180 के बराबर आ गया, तो हमने कोण क्यू ओ पी जो है निकाला था, यहाँ पे कितना आ रहा था वो, 180 डिग्री माइनस 2x से बराबर है ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कोण क्यू ओ पी ये तो था हमारा कितना, 180 डिग्री माइनस 2x डिग्री के बराबर है ना, और कोण क्यू टी पी ये आ जाएगा कितना, 180 डिग्री। यहाँ से 180 से 180 कट गया, तो यहाँ से जो कोण क्यू टी पी है ये कितना आ गया बच्चों, 2x डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये कोण, इस मतलब ये कोण, इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं पी टी क्यू है ना, और ये 2x डिग्री हमने किसको माना था, x डिग्री माना था हमने कोण क्यू ओ पी को, तो कोण क्यू ओ पी क्यू को है ना, ओ पी क्यू को, तो यही अपने को क्या करना था, यहाँ पे सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये प्रश्न को हल करना। आशा करता हूँ हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।